हेलो। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। ये गॉड स्पीक्स का 10वां अध्याय चालू है अभी हमारा। इस अध्याय के अंदर में अगर हम देखें तो ये जो रेखा चित्र जो बनाया हुआ है, यहाँ पे मानचित्र जो बनाया है, इसमें परमात्मा की 10 अवस्था, 10 स्टेट ऑफ गॉड, परमात्मा की 10 अवस्थाएं, इसके ऊपर में उसका उन्होंने वर्णन किया है कि भाई ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड क्या होता है। और यह खुद मेहर बाबा ने ही प्रदान किया हुआ है, मेहर बाबा ने ही सब निकाला हुआ है। और उनके जो परम शिष्य थे मंडली के एरज जैसा वाला, उनको उनके द्वारा उन्होंने वह बना के लिया और उनके द्वारा ही उन्होंने लिखवा के लिया उनको और उनको बताया। तो मेहर बाबा का यह जो परम ज्ञान का यह जो महासागर है, इस महासागर के अंदर में ये एक रत्न है। ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है अभी हमको, जिसके बारे में हम लोग अभी आपको समझाएंगे। और इसमें हमको यह मालूम पड़ता है कि यह परमात्मा का जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गॉड, इसको हमारे इसमें वेदांत में परमात्मा परात्पर परब्रह्म की अवस्था बोलते हैं। और उस स्थिति में जो परमात्मा है उनको हम लोग बोलते हैं परमेश्वर। पर यह स्थिति कैसी है? जब भी कुछ भी नहीं था, सारा विश्व ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, तभी यह स्थिति नंबर 1 जो थी वह थी अस्तित्व में थी। इसी को अस्तित्व था, बाकी और किसी को अस्तित्व नहीं था, सारा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। और बाबा कहते हैं कि यह जो स्थिति है, यह आपके गहरी नींद की जो स्थिति है, वो स्थिति और परमात्मा की यह ओरिजिनल स्थिति जो है वह एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी अपनी गहरी नींद में जब भी हम जाते हैं तो हम डेली जब भी गहरे नींद में जाते हैं परमात्मा से एक होते हैं रात को, पर हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं क्या, पर जाते जरूर है। और ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि वो ये कहे कि मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे ये ब्रह्मांड में जितना सुख है वो मैं लूंगा, कुछ नहीं। 7 दिन के बाद में उसको वहां जाना ही है। इसलिए जाना है कि वह जो स्थिति है वो रियल है, और जिस स्थिति में हम लोग अपना गुजारा कर रहे, जीवन व्यतीत कर रहे, वो स्थिति फॉल्स है। जो झूठा है वो कई दिनों तक झूठा नहीं रह सकता, फॉर एवर, कंटिन्यूअसली, इम्पॉसिबल। हमको वो स्थिति में जाना ही जाना है किसी भी हालत में। अगर किसी ने बोला 7 दिन के बाद में कि हम तुमको इतना धन देते, दौलत देते, प्रसिद्धि देते, सब कुछ देते हैं, तुम ऐसे करो कि हमारे साथ में चलो, अभी 8 दिन के लिए काम है तुम्हारा, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहां जाना है, वो स्थिति में जाना है मेरे को। इसलिए जो परमात्मा की मूल स्थिति जो है, जिसको हम लोग परात्पर परब्रह्म की अवस्था कहते हैं, उस स्थिति को हमारे इसमें हम लोग परमेश्वर कहते हैं। परमात्मा मीन्स गॉड, अल्लाह जो भी है, और मर्द अनेक नाम है उसके, अनंत चेतना इत्यादि, सेल्फ बोलते हैं, कोई रूट, कोई ट्रूथ कहते हैं, कोई रियलिटी कहते हैं उसको, हम उसको परमात्मा कहते हैं, परात्पर परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो इस स्थिति के अंदर में जब भी परमात्मा थे, यह पहली अवस्था है जो कि हमारे नींद की अवस्था से ही मिलती जुलती नहीं है। हमारी नींद की अवस्था ही वही है। क्यों? कि हम उसी स्थिति से आए हैं, हम डेली उसी स्थिति में जाते हैं और डेली वहां से बाहर आते हैं और अपना व्यवहार करते, सब कुछ करते, और सब कुछ करने के बाद में यह मन थक जाता है। यह मन 24 घंटे तक काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह मन फॉल्स है, यह मन रियल नहीं है।
अगर यह मन रियल होता, इसका अनंत अस्तित्व होता इस मन का, इस मन को अगर, तो यह मन कभी भी अपने गहरी नींद के अंदर में नहीं जाता, नेवर। और इसीलिए सारे सद्गुरु और अवतार जो है उन्होंने मन के ऊपर ही मन को काफी समझाया है कि मन तुम ऐसे करो, ये करो, वो करो, सब सारे मन को ही क्यों समझाया? इसलिए कि यह मन झूठा है, फॉल्स है, रियल नहीं है, और इसको विश्रांति चाहिए। ये थक जाता है, दिन भर कार्य करके थक जाता है और ये चला जाता है अपने गहरे नींद के अंदर में। उस नींद के अंदर में हम परमात्मा से एक होते हैं। सवाल ये है कि हम परमात्मा से एक है, इसका ज्ञान हमको नहीं, और यह ज्ञान हमको सद्गुरु के सिवा, अवतार के सिवा और कोई दे नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं कि उसके पैर पहले पकड़ो। किसके? सद्गुरु के पैर पहले। क्यों कहते हैं? उसका ये रीजन बराबर है। नेक्स्ट स्टेज जो है, यह सेकंड स्टेज है परमात्मा की, परब्रह्म अवस्था। हम अपने नींद में 24 घंटा सालों तक हम जैसे पैदा हो गए और नींद में ही अब हमने अपना गुजारा किया और नींद में ही हमने अपना बॉडी छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। हम जागरूक है, अवेकन होते हैं, कॉन्शियस होते हैं हम लोग। पर हम लोग कॉन्शियस होते हैं, हमको जानी आती है, पर वो आती है माया की, भ्रम की, फॉल्स की जानी आती है कि हम ये है, हम वो है, ये वो देश है, ये जाति है, ये पंथ है, ये दुनिया भर का जितना भी है सारा। पर यह जितना भी हम लोगों को कहने का मतलब ये कि हमारे नींद में से हम क्यों बाहर आते हैं? हमें कोई जगाता नहीं है, पर हम उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? इसीलिए उठ जाते हैं कि हमने जो संस्कार इकट्ठा किए हैं पिछले लाखों जन्म से, वो संस्कार हमको बोलते हैं कि चलो प्रभु पोपरी अभी उठो, सोएंगे कितने देर, चलो स्पेंड भी, मुझे खर्चा करो। क्योंकि ये जो चार्ट है, ये जो बनाया हुआ है, यह जो मूल जो चार्ट बनाया है, जो रेखा जो है, जो चित्रण किया हुआ है, इसके अंदर में ये परमात्मा को, अचेतन परमात्मा को कॉन्शियस गॉड होना है। इसका उद्देश्य क्या है कि अनकॉन्शियस गॉड को कॉन्शियस गॉड होना है। और इसलिए पहले परमात्मा यह कॉन्शियस आदमी बनता है। हम लोग कॉन्शियस आदमी हैं, कॉन्शियस मैन है हम लोग, और हमको कॉन्शियस गॉड होना है। ये इसके लिए परमात्मा ये स्थिति में से, इन सारी स्थितियों में गुजरने के बाद में फिर वापस वो अपनी मूल स्थिति में चला जाता है। कोई भी आदमी या कोई भी आत्मा, कोई सोल हो कोई, तो उसको इस स्थिति से गुजरना है और उसको कॉन्शियस होना ही होना है। सद्गुरु के पास जाने के सिवा हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, कितने भजन करो, जो करने का है वो करो, जब तक हमारे संस्कार जीरो नहीं हो जाते, अच्छे और बुरे, सद्गुरु की कृपा के सिवा, तब तक हमें इस मृत्यु से, जन्म मृत्यु का जो फेरा जो है, उससे हमारी कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला किसी को। इसीलिए ये सारा का सारा जो चित्रण यहाँ किया हुआ है, इसका बेसिक है संस्कार, इम्प्रेशंस। इसका बेसिक सतगुण, रजगुण, तमगुण नहीं है। मेहर बाबा ने अपने इतने सारे जितना भी उन्होंने आध्यात्मिक बताया है, उसके अंदर में कहीं रजगुण तमगुण नहीं। वो उस वक्त में, उस पीरियड के लिए, उस टाइम में वो एकदम करेक्ट था, परफेक्ट था, देयर इज नो डाउट। पर जब तक हमारे अपने संस्कार अच्छे और बुरे, जो संस्कार लेके हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, वह जब तक खत्म नहीं हो जाते, उसको हम स्पेंड नहीं करते मानव रूप के अंदर में, इस मानव में, तब तक हम इस धरती के ऊपर में हमारा वास रहेगा ही रहेगा। जब भी वो संस्कार खत्म हो जाएंगे, तभी सबको जाना है। किसको कभी जाना है मालूम नहीं।
जाना जरूर है। कभी जाना है कि जब हम आते हैं यहाँ संस्कार संसार में, तो अपने संस्कार लेके आते हैं अच्छे और बुरे, उसको हमको स्प्रेड करना है। और जिस दिन वो खत्म हो जाते हैं उस दिन हम चले जाते, फिर दोबारा आते, फिर जाते। इस प्रकार से ये साइकिल जो है ये चालू है। अनेक युगों से ये चालू है। और जिस रियल फ्रीडम को हमें ढूंढना है, जिस रियलिटी से हमको कॉन्शियस होना है, उसके बारे में हम भूल जाते हैं और बाकी का सब कुछ करते हैं, पर जो करने का वो नहीं करते, क्योंकि उसमें तकलीफ पड़ती है। अपने को मन अपना ये कहता है कि भाई तुम्हारा अपना अस्तित्व अगर खत्म हो गया तो तुमको कौन पूछेगा। और किसकी यह इच्छा है कि अपना यह अस्तित्व फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है, जो मन के द्वारा तैयार हुआ है, वो फॉल्स एग्जिस्टेंस को नष्ट हो। ऐसे कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, नोबडी। और सदगुरु क्या करते हैं, अवतार क्या करते हैं, आते आते पहले उसी पे घाव मारते ठंड कि जैसे ही करेंगे। क्योंकि सदगुरु के पास जाना इतना आसान नहीं है। किसी को ऐसा लगे कि भाई हमको, जब तक उसकी कीमत नहीं दी जाती तब तक कुछ नहीं होता। और इसीलिए यह जो चार्ट, यह जो चित्रण हमने बनाया, मेहर बाबा ने जो किया है, उसके अंदर में उन्होंने ये समझाया है कि तुम्हें मास्टर की जरूरत क्यों है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर लाइफ। सबसे पहले अपने मास्टर को ढूंढो, हु इज गॉड रियलाइज्ड। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी वो ठीक है, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। परंतु अगर हमको परमात्मा चाहिए, परमात्मा के दर्शन चाहिए, तो मेहर बाबा बोलते हैं कि उसी के लिए मेरे पास में आइए, और अदरवाइज मेरे पास मत आओ। मैंने अभी आज तक अपने जिंदगी में कोई ऐसा महाराज नहीं देखा कि वो लोगों को ये कहता है कि मेरे पास में मत आओ। वो तो होड़ लगी है वहां पे, नहीं तो बोलता है वहां से 200-400 चुरा के ले गया और मेरे इसमें ऐड कर दो। पर मेरे बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये सारा का सारा जो डायग्राम जो है वो इसके ऊपर में आधारित है। अपने संस्कार नंबर 1, इम्प्रेशंस, और दूसरा कि हम लोगों को मानव रूप लेते तक, जब तक हमारे को मानव रूप नहीं मिलता है तब तक हमको ये पाषाण योनि, वनस्पति योनि, वंश, मत्स्य, पक्षी, पशु, इन योनियों से गुजरना पड़ता है, तभी हमको ये मानव रूप मिलता है। मानव रूप का मतलब क्या है कि मानव रूप के अंदर में चेतना 100% परिपक्व हो गई है, 100%। व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा मतलब अनंत चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मतलब गॉड। हमारे को पास में वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो है वो आ गई है। इसके द्वारा यहाँ से गुजरने के बाद जब भी हमको मानव रूप मिल गया, हमको इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हमको मिल गई। तो फिर अगर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हमको मिली तो हमको परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं है? परमात्मा से हमारा मिलन क्यों नहीं है? परमात्मा को हम लोग पहचानते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? जब चेतना आ गई परमात्मा की, अनंत चेतना मतलब परमात्मा, और हमारे पास में वो अनंत चेतना है, तो फिर हमको परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं है? तो उसके बीच में जो ब्लॉक जो है वो है संस्कार। ये अच्छे और बुरे संस्कारों की वजह से हमारा ये जो मानव रूप जो है वो फॉल्स बन गया। एक्चुअली वो है रियल। सदगुरु का भी रूप है वो रियल है, अवतार का रूप है वो भी रियल है, हमारा भी ये रूप है रियल है। तो फिर हमको परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं? हासिल बन गए। हम लोगों को, हम इधर उधर भटकते रहते हैं इल्यूजन के अंदर में, माया के अंदर में, भ्रम के अंदर में, और हम लोग वहां पे हम ढूंढ तो रहे हम परमात्मा को, पर कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से हम सभी लोग परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते, ये करते, वो करते, जो भी करते, ये सारे इनडायरेक्ट वेज है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट वे है सदगुरु के पास में जाओ, ये डायरेक्ट वे है। बाकी के वे है वो इनडायरेक्ट, वो बुरे नहीं है। हमने अपने कई जन्मों में, कई लाखों जन्मों में हमने यही किया है, ऐसे किसी को दोष देने से कोई फायदा
फायदा नहीं है कि तुम ये मत करो वो मत करो, अपने को कोई अधिकार नहीं है। वहाँ कहते तुमको अधिकार दिया है कि मैंने लोगों को ये करने का? मैंने तुमको क्या बताया कि मेरे बारे में बताओ, मैं क्या बोलता हूँ वो लोगों को बताओ, बाकी का काम है मैं करता हूँ। बाकी का काम सद्गुरु करते हैं, बाकी का काम अवतार करते हैं। हमारा काम है उनके पास में जाके सरेंडर हो जाना, वो तो हम करते नहीं है। और बड़बड़ तो हम इतने करते हैं कि पूछो मत। ऐसे लगता है कि महाराज कितना बड़ा हो गया, कोई बड़ा नहीं हो गया, कोई नहीं। जब तक हम अपने आप को सदगुरु को सरेंडर नहीं होते, सरेंडर का मतलब हो गया सब छूट गया, तुम्हारा अपना अस्तित्व भी छूट गया, ये मैं तू ये भी छूट गया, सब छूट गया, तभी कोई चांस हमको है। तो इस ये जो चित्र जो बनाया है मेरे बाबा ने, उसमें उन्होंने ये बताया हमको, क्या बताया कि मानव रूप मिलने के बावजूद भी हमको परमात्मा के दर्शन नहीं है, क्योंकि इस स्थूल जगत के अंदर में हम लोग अनंत वो जो फेरा जो है जन्म मृत्यु का, उसमें हम लोग अटके हुए। कोई आदमी अपने प्रयत्नों से बहुत कठिन तपश्चर्या किया है, कोई 200 साल से बैठे है उधर हिमालय में, 300 साल से बैठे है, कोई 400 साल से बैठे है। मेरे बाबा बोलते मैंने उनको दर्शन दिया नहीं। कोई 600 साल से बैठे हैं, उनको दर्शन नहीं। क्यों? कि वो अपना अहंकार लेके बैठे हैं कि हमने 600 साल से हम यहाँ बैठे, और इसीलिए वो वहीं बैठे हैं, अभी और कितने साल रहेंगे मालूम नहीं। इसीलिए ये स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत जाने के लिए सबसे कठिन परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता है। बहुत कम लोग, बहुत कम मतलब बहुत ही कम, जो लोग यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, या कोई जाता नहीं, ऐसे नहीं। 1 लाख लोगों में एक राम भक्त मिले, और 1 लाख राम भक्त में एक को राम के दर्शन हो गए। ये उसका हिसाब किताब है। अब आप समझ लो कि क्या हाल होगा। 800 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, इसमें से 150-200 लोग हैं जो कि उनको परमात्मा के दर्शन और परमात्मा का ये होता होगा, बाकी को मालूम नहीं। और इसीलिए ये परमात्मा की ये अवस्था अचेतन अवस्था है, और परमात्मा की ये चेतन अवस्था है। इस स्थिति में से परमात्मा जब भी मैं कौन हूँ यह लहर उसको आती है, बाबा कहते हैं, तो उस लहर के वजह से परमात्मा को अपने मैं कौन हूँ इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा ये 2 स्टेट में आता है। ये एक अचेतन परमात्मा, और ये एट ए टाइम चेतन परमात्मा, कॉन्शियस अनकॉन्शियस गॉड, कॉन्शियस गॉड। और अब ये गॉड तो कॉन्शियस है और ये गॉड अनकॉन्शियस है, पर करेंगे क्या? इनको मालूम ही नहीं है कि कॉन्शियस गॉड क्या होता है। वो है पर अनुभव नहीं है, इसलिए ये किसी के कोई काम के नहीं है जरूर। और वहां दिखाया है सद्गुरु मैन गॉड, सगुण रूप में वो प्रकट हुए, सगुण रूप में, मानव रूप में है, वो कॉन्शियस है मानव रूप में। परमात्मा के प्रति वो परमात्मा से एक रूप है, परमात्मा के प्रति वो कॉन्शियस है, उनके पास में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, और वो मानव जाति को वो बांट सकते हैं। ये परमात्मा किसी को कोई कुछ नहीं देता। और अगर मान लो उसकी अपने पूजा की, निराकार निर्गुण परमात्मा की, अच्छा ठीक है, तो ये आपको उठा के तो यहाँ डाल देंगे, उसके पास भेज देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। उनका अस्तित्व है। सारे सद्गुरु और अवतार जब भी अपना बॉडी ड्रॉप कर देते हैं तो किधर जाते हैं? वो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ उनका वो निवास है। आप हम लोग इसको वैकुंठ बोल सकते हैं, अब बैठे हुए वहां पे, पर कोई किसी को दे नहीं सकता। लास्ट टाइम मैंने बताया था, मनमोहन सिंह है, मोदी है। आप अगर मनमोहन सिंह के पास में गए तो आपका काम होगा जरूर, पर उसके लिए 2 साल लग जाएंगे। मोदी के पास में जाओगे तो 2 मिनट में वो काम कर देगा। यहाँ पे जाओगे तो काम नहीं होगा, ऐसे नहीं है, पर काफी टाइम लगता है। वहां जाओगे तो तुरंत।
इसीलिए बोलते हैं सदगुरु वाचुने सापड़े ना सोया धरावे ते पाया आधी आधी, पहले उनके पैर धरो आधी। किसके लिए? तुम्हारा काम तुरंत होगा, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंट, टाइम भी नहीं लगता। पर हम अपनी जिंदगी में कभी सदगुरु को ढूंढते नहीं हैं। हमें वो महाराज चाहिए कि जो हमको बिना कष्ट से तथास्तु बोले और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। महाराज भी बदमाश और हम भी बदमाश, दोनों बदमाश एक साथ मिल गए। परमात्मा चाहिए इनको परमात्मा चाहिए, वो भी बदमाश है, हम भी बदमाश है, और दोनों नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे हैं कि परमात्मा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, कभी किसी को नहीं मिला तो तुमको क्या मिलेगा। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो वर्णन कर सदगुरु का और अवतार का जब वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखे कि क्यों ऐसा कहा जाता है बार बार, क्योंकि इसका हम उसी खोज करते नहीं और ना ही हमको करनी है। हमको इजीली, बहुत इजीली परमात्मा चाहिए। पर जिन लोगों को परमात्मा मिला है, जिनको आत्मा साक्षात्कार हुआ है, उनके अगर जीवन, अगर चरित्र हम देखे, जीवन देखे तो कैसे उन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है, तब अपने को मालूम पड़ता है कि कितना कठिन है, कितना कठिन है। तो आगे के इसमें बाबा बोलते हैं कि देखो ये मानव रूप परमात्मा जो है, पुनर्जन्म की ये प्रोसेस यहाँ पे ये पुनर्जन्म की अवस्था में से उसे जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 84 लाख जन्म। और ये थे कभी कभी कोई बोलती है कि किसी ग्रंथ में लिखा है 3 लाख ही लिखा है, कहीं लिखा है 84 लाख लिखा है, कहीं और कुछ लिखा है। बराबर है, उनका कहना भी बराबर है। तो ये सवाल मेहर बाबा से पूछा था कि आप एक बोल रहे हो, वो सदगुरु एक बोलते हैं, वो एक बोलते हैं। तो बाबा ने उसको स्पष्टीकरण दिया, बड़ी ब्यूटीफुल। बाबा बोलते कि देखो कभी कभी जो सदगुरु है वो लोग, ये जो पोर्शन है यहाँ का सूक्ष्म जगत और कारण जगत के अंदर में जितने तुम्हारे जन्म हो गए, 2 लाख में किसी को मिल गया या किसी को 3 में मिल गया, तो कभी कभी इसका वर्णन वो इस प्रकार से करते हैं। परंतु 84 लाख के आगे में ये 3 लाख जो है वो अमाउंट छोटी है, बहुत छोटी है। इसीलिए वहाँ बोलते कि मैंने पूरा का पूरा ये पुनर्जन्म से लेके यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो गोल है वो 84 का है। अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो कारण जगत के अंदर में से यहाँ चला गया 1 लाख जन्म में, तो उन्होंने 1 लाख बता दिया, वो भी राइट है, गलत नहीं है। किसी ने अगर सूक्ष्म और दोनों को मिला के बताया होगा 3 लाख, तो वो भी बराबर है, वो गलत नहीं है। सवाल ये है कि जिसने जो बताया वो बराबर बताया, पर उसका एक्सप्लेनेशन अपने पास में नहीं है, तो वो देता कौन है? वो या तो सदगुरु देगा या अवतार देगा, बाकी किसी के पास में नहीं है, ना साधु संतों के पास है, ना किसी के पास में है। तो बाबा ने वो पॉइंट क्लियर किया है कि ये 84 लाख का जो ये है वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं, जिसको हमारे इसमें शिवात्मा की स्थिति कहते हैं। शिवात्मा की आई एम गॉड स्टेट, मैं परमात्मा हूँ। उसको बाकी किसी की ज्ञान नहीं है, ना सृष्टि का ज्ञान है, ना माया का ज्ञान है, ना इल्यूजन का ज्ञान है, कुछ नहीं। सिर्फ आई अलोन, एक मैं, मुझे ही अस्तित्व है और मैं अनंत हूँ, यही ज्ञान उसको है, और उसकी वो यात्रा समाप्त हो गई। तो ये जो हर स्टेट जो है, अब ये देखो परमात्मा को जब कॉन्शियस होना है तो परमात्मा, वही परमात्मा ईश्वर रूप में यहाँ कार्य करता है। क्रिएशन, भरता हरता, क्रिएशन, सस्टेन एंड डिजॉल्व। उसको जो निर्माण किया है उसको सस्टेन करो, उसको डिजॉल्व करो। ये कार्य किसका है? ये ईश्वर का है। पर परमात्मा इन ईश्वर फॉर्म, वही परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। हम कोई दो नहीं है, हम एक ही है। परमात्मा था, पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। परमात्मा की इस स्थिति को या परब्रह्म परमात्मा अवस्था कहते हैं। मेरे बाबा ने उसको पर ऐसी स्थिति बोली है, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, उन्होंने बताया बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। वही एक स्थिति है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे और कोई स्थिति नहीं है, और किसी का कोई वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। अगर तो फिर परमात्मा एक है तो ये बाकी इतने कहाँ से आ गए थे?
80 करोड़ कहाँ से आ गए, 80 करोड़ 800 करोड़ कहाँ से आ गए। तो बाबा उसको कहते हैं कि देखो, जब भी वो परमात्मा की जो मूल स्थिति के अंदर में जब भी लहर आती है, आप हम लोगों ने देखा है कि वो पिचकारी होती है कि जब होली के अंदर में रंग खेलते हैं तो वो पिचकारी होती है, उसको ऊपर से प्रेशर अगर देंगे तो वो पानी के अनेक लाखों बबल बाहर पड़ते हैं। पानी इतना सा ही है और उसमें से निर्माण होने वाले बबल कितने रहते हैं, धड़ 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 ऐसे दिखते हैं अपने को, अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 धीरे धीरे, पूरे नहीं गिन सकते, गिन सकते। तो जब भी ये महासागर के अंदर में, ये महासागर है परमात्मा, ये महासागर है, ये महासागर में जब भी यह इच्छा निर्माण हुई परमात्मा को जानने की मैं कौन हूँ, उस वक्त में जो फोर्स निकला वहां से, जिस फोर्स के साथ में, क्योंकि वो परमात्मा के शब्द है, और जब भी वो फोर्स निकला तो उसमें से जो जितना भी महासागर के अंदर में जो पानी है उसके ड्रॉप तो तैयार हुए ना, वो ड्रॉप मतलब आत्मा है, वो आत्मा है। और उसके ऊपर में जो बबल जिसको कहते हैं, वो आत्मा के अंदर में जब हवा आ गई तो वो जीवात्मा बन गया, जीवात्मा। तो वो ये सब जीवात्मा है जो यहाँ से निकलते हैं। ईश्वर का काम क्या है, परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि को निर्माण करना परमात्मा के लिए, इस सृष्टि को सस्टेन करना और इस पृथ्वी को डिसॉल्व करना। और ये घटना ये सृष्टि के अंदर में कितने बार हो गई, ये परमात्मा को खुद भी मालूम नहीं है कि ये कितने बार विश्व निर्माण हुआ और कितने बार नष्ट हो गया। इसीलिए ईश्वर का कार्य है, यह जितने भी जीवात्मा है इनका पालन पोषण करो, इनको निर्माण करो और इसके बाद में इनको परमात्मा के पास में भेज दो रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए। और इस प्रकार से धीरे 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 करके यह आत्मा का प्रवास जो है वो यहाँ तक जब ये आता है, यह है शिवात्मा की स्थिति अपने इसमें। या यहाँ पे जो आत्माएं होती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मीभूत बोलते हैं, हमारे इसमें वो आई एम गॉड स्टेट बोलते हैं। और यह परमात्मा की वो स्थिति है जिसके अंदर में वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सब कुछ है, कॉन्शियस है, पर वो निराकार है, निर्गुण है, सिर्फ निराकार है। वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, कुछ नहीं, तो उनका अस्तित्व उनका है, ये बात सही है। और उसके बाद में इसमें से कुछ पांच जो है सद्गुरु होते हैं हमेशा ये पृथ्वी के ऊपर में। ये सद्गुरु है 5 सद्गुरु जो हमेशा इस पृथ्वी पे रहते हैं। मेहर बाबा के टाइम जो 5 सद्गुरु थे, एक थी बाबा जान, दूसरे थे साईं बाबा, उपासनी महाराज, नारायण महाराज और ताजुद्दीन बाबा। ये 5 सद्गुरु थे मेहर बाबा के, जिन्होंने इस निराकार निर्गुण परमात्मा को सगुण साकार रूप के अंदर में अवतार करके अवतरित किया। कभी भी एखादे गॉड रियलाइज सोल है, आत्मा है, वो अगर इस स्थिति का वर्णन करने के लिए जब भी जाते हैं, मेरे बाबा होते हैं, तो इस स्थिति का वर्णन वो नहीं कर सकते, वो इस स्थिति का वर्णन करते हैं। इस स्थिति क्यों? क्योंकि इस स्थिति के अंदर में किसी को भी चेतना नहीं है। एक बार अगर परमात्मा अगर चेतन हो गया तो अनकॉन्शियस कैसे होगा? जब तक सृष्टि है तब तक वो कॉन्शियस ही रहेगा, अनकॉन्शियस कैसे होगा? और अनकॉन्शियस जो स्टेट है, यह जो स्टेट है, इसका वर्णन कौन कर पाएगा? कोई नहीं। परमात्मा भी चेतन होता है, बाबा थे मैं भी नहीं कर पाता। किसी ने कभी अपने नींद के अंदर में तुमको क्या घटित होता है इसका वर्णन किया है? किसी साधु संत ऋषि, कोई अवतार, कोई भी ऐसी वो स्थिति है, निराकार निर्गुण अचेतन, और वो अनंत है, दिव्य है, सब कुछ है उसके अंदर। इसके अंदर में सब कुछ है, एवरीथिंग। उसके अंदर में वो नथिंग भी है। नथिंग मतलब माया, नथिंग मतलब इल्यूजन, कि जिससे सारा ब्रह्मांड निर्माण हो गया। तो बोलते मनुष्य रूप लेने का जो मकसद जो है वो है मैं अनंत हूं, इसका ज्ञान अपने को मिले। और मेरा अपना ये अनुभव है
कि जब तक अपनी धुलाई नहीं होगी तब तक ये मिलने वाला नहीं है। सच्ची बात ये है, अपने आप को धोखा मत दो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। सब कुछ छोड़ो और अपने मास्टर को ढूंढो कि जो तुमको सही रास्ता बताए। और उस वक्त में वो मास्टर तुम्हारे अपने संस्कार देख के, ना कि तुम्हारे गुण देख के, वो गुण नहीं देखता, वो संस्कार देखता है। और संस्कार 7 प्रकार के होते हैं, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन से संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब मालूम पड़ता है उसको कि कौन से संस्कार, कलर, कौन सा कलर है इसके अंदर 7 में से। वो संस्कार को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है अपना, वो डॉक्टर है, वो बराबर दवाई देता है। तो आज मैं यही इसकी समाप्ति करता हूँ, पर कल से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टेट में क्या होता है, ये स्टेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इधर में और क्या होता है। ये सारी जो स्थितियां जो है, इसके अंदर में क्या घटित होता है, जीवात्मा किस प्रकार से आगे बढ़ता है, सद्गुरु उसको कैसी मदद करते हैं। वो हम लोग जो है पाषाण अवस्था में है, वनस्पति अवस्था में है, मत्स्य अवस्था में है, इन स्थिति के अंदर में हम क्यों गए, वहां से हमने कौन से संस्कार निर्माण किए, कितने लाखों जन्म तक हम लोग वहां पड़े रहे, दिस एंड दैट, जो भी मेहर बाबा ने इसके अंदर में बताया है डिटेल में। आज मैंने आपको जस्ट बैकग्राउंड बताया, जो यहाँ पे जो मानचित्र जो मैंने बनाया है, डिटेल अभी हम लोग अंदर गए नहीं है, तो उसके अगले टाइम कभी एक साथ 2 लेंगे, फिर इसके बाद ये 2 लेंगे, या जैसे टाइम होगा 40 मिनट के अंदर में वो 2 बार होता है या 3 से होता है, उसी हिसाब से हम उसको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर भी ये तो बहुत ही थोड़ा है, अभी और बहुत कुछ अपने को सीखना है कि इसके अंदर में क्या होता है एक्चुअली, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे मन के अंदर में उसको ढूंढने की, उससे मिलन की, उसके लॉन्गिंग की कितनी तीव्र इच्छा कैसे निर्माण होगी, इसके बारे में फिर मेरे बाबा क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, हम बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और मेरे को लगता है कि 2 साल के अंदर में हम बहुत भूल गए हैं पीछे का, तो मेरे को अभी स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इतने जल्दी वो समझने वाला है ही नहीं है। पर आप जरूर उसको सुनिए, मालूम नहीं है कौन से जन्म में आपको याद आएगा कि 10 जन्म पहले हमने ये सुना था। तो आज की यह वार्ता जो है, यह संघ का कार्य, सत्संग का जो कार्य, आज मैं ये चाहकर यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले ये वेडनेसडे के दिन हम इससे आगे और बढ़ेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।